नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था, उसी वादानुरूप मैं आज आपके सामने स्टेज फर्स्ट की पहली क्लास लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पहली बार आप सभी के मार्च महीने में ही परीक्षा परिणाम आ गए हैं और 1 अप्रैल से आपकी अगले क्लास की जो कक्षाएं वो शुरू होने जा रही है। तो आपको अपने कक्षाओं की भी अच्छी से पढ़ाई करनी है और ये भी आपको अच्छा सा याद करना। तो चलते हैं, आपकी क्लास फर्स्ट है उसको शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो अपन बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट से उनकी संख्या 26, ये सभी आप जानते होंगे और आप सभी प्रिय बच्चों ने लगभग जो ABCD है वो सीख लिए होंगे, यानी अल्फ़ाबेट्स सीख लिए होंगे। तो इन 26 अल्फ़ाबेट्स को अपन अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उनमें महत्वपूर्ण जो ग्रुप है वो है वॉवल्स का। वोवल्स, इन वोवल्स की संख्या 5। वोवल्स की संख्या कितनी है? 5 है। ये अंग्रेजी में इन 5 वोवल्स का ही पूरा खेल है। अगर इन 5 वोवल्स का प्रयोग सही तरीके से करना सीख लिया तो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन करने में या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5 वोवल्स है ए, ई, आई, ओ और यू। जैसा कि अंग्रेजी में अपन देखते हैं, सबसे पहले अ आ से लेकर अह तक सीखते हैं तो उनमें मात्राएं लगती है और उन्हीं मात्राओं का प्रयोग फिर अपन है जो व्यंजन हैं उनके साथ करते हैं तो उनसे शब्द बनते हैं और शब्दों से अक्षर बनते हैं और अक्षरों से फिर शब्द बनता है। तो वैसे ही अंग्रेजी में ये जो वॉवल्स है, ये वॉवल्स मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हिंदी में आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आउ, अंग और अह, ये स्वर है। तो इन्हीं स्वर में अपन इन 5 जो वॉवल्स है, 5 जो स्वर है, इनको इसमें फिट करेंगे। फिर ये किस प्रकार से जो मात्राएं देते हैं, छोटी ए की मात्रा कैसे होगी, बड़ी ए की कैसे होगी, छोटे ऊ की मात्रा कैसे होगी, बड़े ऊ की कैसे होगी। जैसे ये अ है, अ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, आ की मात्रा के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं, ई की छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं, ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं, आई के लिए ए आई, यानी आई की मात्रा लगानी है तो ए आई का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ओ का है, ओ की मात्रा लगानी है तो ओ का प्रयोग करेंगे। आउ का, अगर आउ की मात्रा लगानी है तो ए यू का प्रयोग करेंगे। और अंक की अगर मात्रा लगानी है तो ए एन का प्रयोग करेंगे और अह की मात्रा लगानी है तो ए एच का प्रयोग करेंगे। ये मात्राएं होगी, ये मात्राएं, और इन मात्राओं को आपको याद करना पड़ेगा। इन सारी की सारी मात्राओं को आप अपनी कॉपी में लिख दें और फिर याद करें।
जैसे छोटी की मात्रा वैसे लगाई जाती है, जैसे ये आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ये है छोटी की मात्रा, ये है बड़ी की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा है, ये ऊ की ये ऊपर लगी हुई है। इसी प्रकार से एक ऊपर स्लेश और एक नीचे डंडा, एक ऊपर और दो नीचे डंडा, दो ऊपर और एक नीचे डंडा, तो ये होगी औ। और इसी प्रकार से ऊपर बिंदी है तो अंग, और ये मात्राएं, इन मात्राओं का आपको हिंदी में आपने सीख ली होगी, ये मात्राएं हैं, और ये मात्राएं जो शब्दों के साथ जुड़ती है, अक्षरों के साथ जुड़ती है, तो अक्षर है वो मीनिंगफुल हो जाते हैं, यानी अर्थ सार्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में मात्राओं के लिए इन वॉवल्स के संयोग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये अ आए, ई है, ये सिंगल है, फिर डबल ई में यानी जहाँ पर ध्वनि थोड़ी लंबी खींची जाती है तो वहां पर इन वॉवल्स को डबल कर दिया जाता है। डबल ये ई बड़ी ई में है, ऊ में है, आई है, आउ है, इनमें मात्राएं डबल कर दी जाती है। अब ये चीजें आपको लिख कर याद करनी पड़ेगी, ये कॉपी में लिखें और फिर इनका रिवाइज करें, याद करें, फिर लिखें। 2 से 3 4 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई वॉवल्स की। अब वॉवल्स, इन मात्राओं का प्रयोग अपन करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ, जो अपने 5 ये निकाल लिए थे अल्फाबेट्स में से, और शेष जो कॉन्सोनेंट्स 21 बचे थे। कॉन्सोनेंट्स 21, इन 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ इन मात्राओं का प्रयोग करके मीनिंगफुल जो वर्ड बनाएंगे। अब आगे बात करें, सीधी इनको लिखा रहने दें। आगे बात करें अब जो व्यंजन आते हैं, जैसे क है, क, ख, ग, घ, ड़, च, च, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये है हिंदी के व्यंजन। अब हिंदी के व्यंजन और कौन कौन सी जो ABCD के यानी अल्फाबेट्स के जो अल्फाबेट्स है जो इनको सांकेतिक करते हैं, जैसे क बनता है KC,
के से क बनता है, के एच से ख बनता है, जी से ग बनता है, जी एच से घ बनता है, न बनता है, एन से न बनता है, सी एच से च बनता है, सी डबल एच से श बनता है, जे से ज बनता है, जे एच से झ बनता है और न से न्य बनता है। इसी प्रकार टी से ट बनता है, टी एच से ठ बनता है, डी से ड बनता है, डी एच से ढ बनता है, न से न्य बनता है, टी से ट बनता है, टी एच से थ बनता है, डी से द बनता है, डी एच से ध बनता है और एन से न्य बनता है। इसी प्रकार आगे पी से प बनता है, पी एच से फ बनता है, बी से ब बनता है, बी एच से भ बनता है, एम से म बनता है, वाई से य बनता है, आर से र बनता है, एल से ल बनता है, वी और डब्ल्यू से व बनता है। इसी प्रकार एस एच से श बनता है, एस एच से ये श बनता है और केवल एस से ये श बनता है, एच से ह बनता है, क्ष के एस से क्ष बनता है, के एच एच से क्ष बनता है, टी आर से त्र बनता है और जी वाई सी य बनता है। ये है, आपको अच्छी से कॉपी में लिख कर याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इनको 5-10 बार जो आप लिखोगे, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो आपको पूछेंगे, लिखेंगे, आप स्लेट पर लिखे, रफ कॉपी में लिखे, लिख कर बार बार याद करें। अगर आप इनको याद कर लोगे तो फिर आपको फिर आगे किस प्रकार से ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं को अपन इनके साथ जोड़ेंगे अगली क्लास में, और जोड़कर आपको धीरे धीरे जो शब्द बनाना है वो सिखाएंगे। और आप अगले 2 से 3 वीडियो तक इनको अगर याद कर लेते हैं तो मैं आपको ये मात्राएं जोड़कर फिर से नया शब्द जो बनाना और किसी व्यक्ति का नाम लिखाना भी सिखा दूंगा। अब बात करते हैं कि ये जो है अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं, वो 2 ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे क है, क मात्र एक क से क नहीं, के से क नहीं बनेगा, तो इसके साथ एक कंसोनेंट के साथ एक वोवल को जोड़ना पड़ेगा, के साथ ए को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा? ए को जोड़ना पड़ेगा, तब हो गया क। जैसे शब्द ए के बाद एम, तो एम के साथ ए जोड़ेंगे तब बन जाएगा म और एल, कमल, के ए एम ए एल, तो एक शब्द बन गया ये कमल। आपने देखा है कि
के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी के साथ की ध्वनि को लगाना है तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो के साथ की ध्वनि, एम के साथ ए की ध्वनि और एल है वो सिंगल। सिंगल इसलिए है क्योंकि अगर पीछे वाले जो शब्द है हिंदी में अंतिम जो लेटर होता है उसके साथ अगर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, जैसे ल है, ल के साथ किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है तो वहाँ हम इनके साथ वावल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कमल हो गया। जैसे शब्द है, मैं बात कहूँ हिंदी में शब्द लिखा हुआ है रा ज न। अब आप इन शब्दों को बना सकते हैं। देखिए र, ये र किससे बना, आर से बना है, ये आर। फिर आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, रा बनाना है आपको, आ की मात्रा लगाएंगे ए, तो मात्रा लगा दी ए, तो क्या हो गया रा। फिर ज है, ज के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि ज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, जे का प्रयोग किया है, तो ये जी, और जे के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे तब ज बनेगा, राज। और लास्ट में न के लिए प्रयोग किया जाता है एन का, तो ये हो गया राजन। मैंने कहा अगर पीछे वाले शब्द पर कोई भी मात्रा ही नहीं है तो वो है कंसोनेंट है, वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का वोवल्स नहीं जुड़ेगा, राजन हो गया। ये जैसे अगर नाम पूरा है राजन, कमल, गुंजन, गुंजन। देखिए आपको ग बनाना है तो आप सीधे आ जाएंगे कि ग कहाँ पर है, इसमें आप चेक करेंगे जी, ग किससे बनता है, जी से, तो आप इसमें लिखेंगे जी। फिर छोटे ऊ की मात्रा लगानी, छोटे ऊ की मात्रा आपने देखा था, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ में छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए कौन से वावल्स का प्रयोग करते हैं, यू का, तो जे जी यू, ग के ऊपर बिंदी है तो एन लगाएंगे, गुंजन। जे ज के लिए जे का प्रयोग करते हैं तो गुंज, जे के साथ ए जोड़ेंगे गुंज, और न, गुंजन, क्योंकि न के साथ किसी भी प्रकार की जो है वावल्स की ध्वनि नहीं जुड़ेगी, तो ये हो गया गुंजन। इसी प्रकार के से बीच में अगर कोई भी शब्द आता है तो वो अगर शब्द पूर्ण है तो वो बिना वावल्स के नहीं हो सकता, और अगर शब्द आधा है तो देखिए वहां पर उसके साथ वावल्स नहीं जुड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, कैंप, शब्द लिखा है कैंप, तो कैंप के लिए स्पेलिंग होती है सी ए, म आधा है तो एम, अगर म पूरा होता तो इसके साथ और वावल्स की ध्वनि जुड़ती, लेकिन म आधा है, इसलिए आधा है तो इसके साथ किसी भी प्रकार की ध्वनि है वो नहीं जुड़ेगी, म ही रहेगा। और फिर है प, प पूरा है तो प के साथ कोई मात्रा नहीं, इसलिए केवल पी रहेगी, उसके साथ जो है वावल्स की ध्वनि नहीं जुड़ेगी। इसी प्रकार से आप कई प्रकार के शब्द है वो स्वयं बना सकते हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों, इतना ये इसको लिख कर याद करें, तो कल है अपनी वो क्लासें हैं और जो बड़े शब्द हैं उन बड़े शब्दों को बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप अपने परिवार में परिवार के सदस्यों के नाम है वो लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने क्लास के जो मित्र हैं, क्लासमेट्स है, उनका नाम लिखे, उनको एक दूसरे को बताएं, अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं उनका लिखे, अपने पड़ोसियों का नाम लिखे। तो आप धीरे धीरे अगर इस प्रकार से नाम लिखने का प्रयास करोगे इन शब्दों को कंसोनेंट और वॉवल्स को जोड़कर, तो जल्दी ही आप इंग्लिश में शब्द लिखना सीख जाओगे।